मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जय बोलो एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। बोलो एक हजार श्री सम्य शिखर से तुझे श्री अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। आदि गुराचार्य संसागति महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य सर्वसागति महाराज की जय। करोड़ मुनिराज की जय। परमो धर्म की जय। हाँ देखिए, दशलक्षण पर्व प्रारंभ है। आज तीसरा दिन है। हम सब लोग उत्साहित हैं। कोई बेला कर रहा है, कोई तेला कर रहा है, किसी के 5 उपवास की तैयारी है और किसके मन में है अगर 5 उपवास हो जाते हैं तो 10 कर लेंगे। यह साल भर का एक व्रतों के राजा दशलक्षण पर्व और ये पर्व मात्र हम लोग भाद्र मास में ही क्यों मनाते हैं? आगम शास्त्र इस बात को कहता है, साल में 3 षोडश कारण, 3 दशलक्षण पर्व आते हैं। लेकिन दिगंबर परंपरा के अंदर एक परंपरा पड़ी हुई है, 2 दशलक्षणों को गौण करके मात्र भाद्र मास का हम लोग दशलक्षण पर्व मनाते हैं। असली में क्या हुआ है, हमारा ये धर्म है वो क्षत्रियों का धर्म है। जब जहां तक आगम का अवलोकन अगर हम करते हैं तो एक भी ब्राह्मण कुल में तीर्थंकर पैदा नहीं हुए, एक भी वैश्य कुल में तीर्थंकर पैदा नहीं हुए। जितने भी 363 जितने भी 169 महापुरुष हुए हैं, 63 सला का महापुरुष हुए हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय थे। क्षत्रियों का धर्म है और इस धर्म को साक्षात धारण करने का अगर पात्र कोई है तो क्षत्रिय है। कहीं कदाच ब्राह्मण कुल में भी महापुरुष उत्पन्न हुए हैं और वैश्य कुल में भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तीर्थंकर सरी की जो पदवी है बिना क्षत्रिय के नहीं होती। अभी हम सब लोग काल के प्रभाव से प्रभावित हैं। शूद्र जैन धर्म का पालन करते थे, अब बिल्कुल ही नहीं करते। ब्राह्मण जैन धर्म से विमुख हो गए और क्षत्रिय जैन धर्म से विमुख हो गए।
उच्च वैश्य कुलों की जातियां हैं जो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, करते हैं। उसमें भी कुछ इन्हीं गिनी जातियां हैं। हुआ क्या है, अपात्र के हाथ में कोई विशेष चीज पड़ गई, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पड़ा पारस, बेचे तेल, ये देखो कर्मों के खेल। ऐसा ही हुआ है। यह धर्म प्रतिक्षण आत्मसात करने का धर्म है, जिसके हृदय से 10 धर्म निकल गया, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, धर्म का पालन करना है। कल हमने विनय की बात कही थी, मार्दव का। आज हम तीसरी कसाय मायाचारी, जहां पर तत्वार सूत्रकार ने गति के भेद किए हैं और किन परिणामों से कौन सी गति मिलती है, उल्लेख किया है। वह स्वामी ने बहुवारम परिग्रतम नरकायुष, अल्पारम परिग्रतम मानुष्य और माया दीर्घ्योनिश्च सूत्र दे दिया। अगर ये जीव अपने स्वभाव से युक्त होकर के, धर्म को छोड़ करके विवाह परिणति के अंदर चला जाता है और मायाचारी के भाव हो गए, तो सीधा तिरंज पर्याय में चला जाता है। देखिए, हमारे जैनाचार्यों ने लिखा है, हरिवंश पुराण उठा करके देखिए, नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में नारायण श्री कृष्ण की सारी पटरानियां सब के सब जो है भगवान के समूह शरण में पहुंच गए। भगवान से अपनी भवावली पूछ रहे। सत्यभामा का भाव हुआ, मैं भी भगवान से अपना भाव पूछ लेती हूं। खड़ी हो गई, भगवान से प्रार्थना किया विनय पूर्वक, भगवान मैं पूर्व में क्या थी और आगे मेरा क्या होने वाला है, मेरा उल्लेख करिए। नेमिनाथ तीर्थंकर अपनी दिव्य वाणी से सत्यभामा की भवावली को कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम पूर्व भाव में पुरुष पर्याय में थे, पुरुष पर्याय में। उसके बाद गुरुजनों का संपर्क मिला, दीक्षा धारण कर ली, तपस्या करने लगे। लेकिन वह तपस्या मायाचारी पूर्वक थी, तुम सही रूप से साधु नहीं बन पाई, सही रूप से संयम और चारित्र का पालन नहीं कर पाई। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ। क्या भाई?
हमको मनुष्य एकम वचन से एकम सज्जनात्मा, मनुष्य अन्यतम वचन से अन्यतम कायतो अन्यतम दुरात्मा, नीतिकारों ने कहा है। मन में हो सो, और तुम लोग पूजा तो पढ़ी होगी ना भाई, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए। वाह वाह, क्या शब्द है, क्या अच्छा है। ध्यानत राम ने पूजा लिखी है, एक एक शब्द तोल करके लिखा हुआ है। भव्यात्मा, मन में हो सो वचन करो, वचन उचारो, और वचन हो सो शरीर से करो। जरा भी तुमने गड़बड़ की, कांटा उल्टा हो जाएगा, ऊंचा पलड़ा नीचे हो जाएगा। बात ध्यान में रखिए। मुख करे जैसा लखे तैसा, क्या भाई धर्म है, यहां तो कोई भेदभाव नहीं है। चाहे आचार्य हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई आरिका माता जी हो, चाहे कोई भी हो, जरा सा भी तुमने धर्म के विपरीत में विवाह से परिणित होकर के और भावों में तुमने बिगाड़ किया, उसी से भी कर्माग्नि बन जाइए। और एक बार बंध गए तो छूटने का नाम नहीं। ध्यान में रखिएगा। तुमने मायाचारी पूर्वक तपस्या किया, उसके कारण हे सत्यभामा तुम पुरुष पर्याय से वापस स्त्री पर्याय में आ गई। ये हमारी माता जी बैठी नहीं, इतनी सफेद साड़ी वाली। या जगत में कोई भी स्त्री तिरंचनी हो, चाहे मनुष्य नहीं हो, किसके प्रभाव से हुई? आचार्य की वाणी है। प्रथम नरक विंशटो ज्योतिष भाव भवन सन नारी स्थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ध्यान रखिए, मुनि होने के बाद मायाचार्य पूर्वक मिथ्यात्व परिणाम में मरण किया है सत्यभामा, इसलिए तुम जो कहे वापस स्त्री पर्याय में आ गई। ये आचार्य आपको सर्टिफिकेट दे रहे, आपको थर्मामीटर दे रहे। हम स्त्री पर्याय में क्यों आए? स्त्री पर्याय में आने का कारण क्या है? पूर्व भव में हमने सही रूप से धर्म ध्यान नहीं किया है, और किया भी है तो उसमें हमने मायाचारी पूर्वक किया है। चाहे वो संयम हो, चाहे चारित्र हो, चाहे सोच लीजिए। ये स्त्री पर्याय बड़ी निकृष्ट है। महासती सीता ने पद्म पुराण के अंदर अपनी स्त्री पर्याय की बहुत निंदा की है। पग पग पर खतरा है। चलो जो हो गया तो हो गया, आचार्य कहते हैं अब तो सुधरो, अब तो ठिकाने आ जाओ। अभी तुमने घर बार कुटुंब परिवार सारा का सारा छोड़ दिया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। आचार्य कहते हैं तुमने जैसा चारित्र धारण किया है, जैसा संयम धारण किया है, उसके अनुरूप तुम्हारी क्रिया होना, उस क्रिया के अंदर जरा सा भी ऊंचा नीचा कर दिया है, जरा सा भी मायाचारी रूप कर दिया है, जरा सा भी कपट भाव तुमने कर दिया है, तो तुम्हारी स्त्री पर्याय छूटेगी नहीं। जाके ताम वापस। ध्यान में रखना, ये हीरा तोड़ने का कांटा है।
जरा सा भी हिल गया तो कैरेट के फर्क पड़ जाता है, लाखों का नुकसान हो जाता है। हमारी पर्याय, उत्तम पर्याय हमको मिल गई है और उसमें भी स्त्री पर्याय भी मिली। जैन कुल में उत्पन्न हो गए और संयम धारण करने के भाव हो गए, चारित्र धारण कर लिया है, अब तो सही रहो। आप ये मत सोचना हमको कोई देख नहीं रहा है, क्या भाई? बिल्ली होती ना, बिल्ली, वो दूध पीने के लिए जाती, किसी घर में घुस गई, दूध पीती तो है लेकिन आंख बंद करके पीती है। वो क्या सोचे, मेरे को कोई देख रहा नहीं है, लेकिन पीछे माली का एक डंडा पड़ा तो बिल्ली भलाई मान हो जाती है। तो तुम भले आंख मीच करके दूध पियो, लेकिन ये कर्म का डंडा जिस दिन पड़ेगा तुम्हें ऊपर से लगाकर वापस नीचे, पुनर्मुस्को भव। क्या होता है, एक साधु का आश्रम था, साधु का आश्रम, अकेले साधु, उसमें एक चूहा रहने लगा। जो भी महाराज का इधर उधर का सामान होता था अकेला खाता था और मस्त हो गया। एक दिन बिल्ली आ गई आश्रम में, चूहे ने बिल्ली को देखा, घबराया, अरे अब ये तो मेरे को चट कर जाएगा, मेरे को छोड़ने वाली नहीं है। तुरंत गुरुजी के पास गया, गुरुजी 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 बचाओ, मेरे को संकट आ गया, संकट आ गया। क्या भाई, क्या हुआ तेरे को? अरे महाराज आश्रम में बिल्ली आ गई, अब तो मेरे को छोड़ेगी नहीं, आपका रक्षा करना मेरा आपका कर्तव्य है, मेरा भी है, तो आपके आश्रम में रहता हूं। आप जानते हैं ना, साधु दयावंत रहते हैं, दयावान रहते हैं। उन्होंने उसको आश्रम दिया, तू भी बिल्ली हो जा, बिल्ली हो गया। एक दिन कुत्ता आ गया, शिकारी कुत्ता, बिल्ली ने देखा, अरे कुत्ता तो मेरे को खा जाएगा, अब छोड़ेगा नहीं। पुनर्गुरु के पास गया, पुनर्गुरु ने उसको आशीर्वाद, तू भी कुत्ता हो जा। गुरु का आशीर्वाद है, वृद्धि हो रही। फिर जंगल में तो थे ही, शेर तो रहते ही थे, आश्रम के नजदीक शेर आ गया। अब वो कुत्ता घबराया, अरे अब ये शेर मुझको छोड़ेगा नहीं। दौड़ा दौड़ा गया महाराज के पास, बोले महाराज मेरा तो जान गई, अब तो मेरे प्राण तुम ही बचा सकते हो, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ भाई? अरे जंगल का राजा शेर आ गया है। बोले अच्छा चल आशीर्वाद देता हूं, तू भी शेर बन जा। गुरु के आशीर्वाद से क्या क्या नहीं होता। हाँ, पतित से पतित आत्मा गुरु की अगर दया पात्र बन गई तो कहां के कहां पहुंच जाता है। नार की आत्मा स्वर्गीय हो जाती है, मोक्ष में चले जाते हैं। ये मात्र गुरु का आशीर्वाद रहता है। उसको शेर बना दिया महाराज ने, और शेर जैसे उसकी आंख खुली, सोचा अरे ठीक शेर बन गया मैं, अब किसको खाऊं? शेर को भूख लगती है ना। बोले अब यहां तो कोई भी नहीं है, ये महाराज सामने बैठे हुए, चलो पहले इन्हीं को खा लिया जाए। जैसे उसने आंख फिराई और पूंछ शेर की तरह लगाई और धाड़ मार करके, और उनकी जब दृष्टि देखी महाराज ने, अरे बोले निगुरा मैंने इसको चूहे से शेर बना दिया, ये तो मेरे को खाने के लिए तैयार हो गया। गुरु के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत रहती है। गुरु ने उसको कहा पुनर्मुस्को भवा, तो शेर का वापस क्या हो गया? वापस चूहा हो गया। ये धर्म का प्रभाव है।
धर्म के प्रभाव से इंसान जो क्या है, जीव क्या है, निगोद से उठ करके मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। और जो धर्म का प्रभाव में आकर के धर्म के विरोध में क्रिया करता है, धर्म के विरोध में बोलता है, धर्म के विरोध आचरण करता है, उसको जो क्या है, उसकी दुर्गति हो जाती है। मन में ओसो वचन करे, वचन उच्चरे। आजकल इसी की कमी हो गई। चाहे वो महाव्रती हो, चाहे वो मंदिर में बैठने वाला पूजक हो, चाहे भगवान का अभिषेक पूजा करने वाला हो, चाहे धार्मिक की कोई भी क्रिया करने वाला हो, सब जगह कुछ न कुछ मायाचार ही पाया जाता है। मैं धर्मात्मा हूं, अहंकार भरता है, लेकिन उसकी चर्या में, उसकी आचरण में मायाचारी भरी रहती है, मायाचार पूर्वक उसके आचरण रहते हैं, इसलिए उसकी सदगति होती नहीं। कल भी तो मैंने बोला था ना आपको, हाँ, अरे हमारी सदगति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम जो है वो सही नहीं है, हमारी चर्या सही नहीं है, हमारा आचरण सही नहीं है, हमारी क्रियाएं सही नहीं है। कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं। अरे यही तो फर्क पड़ जाता है। जहां मायाचारी के भाव आए, वह मुनि वापस स्त्रिया में आकर के सत्यभामा हो गई। हम लोग कहां जा रहे हैं? मुनि सूत्र दे देना, माया तिरक्यो नश्च, मायाचारी से तिरंच पर्याय भी मिलती है। पद्म पुराण में जैनाचार्यों ने इसका एक उदाहरण दे दिया। अयोध्या के उद्यान में चातुर्मास करने के लिए चारण मुनीश्वर आए और 4 महीने का उपवास धारण करके खड़े हो गए। नगर में एक दिन भी आहार के लिए नहीं गए। नगर में प्रशंसा हो गई, अरे महामुनीश्वर 4 महीने से उपवासी है ना, और घोर तपस्वी, इनका चातुर्मास खत्म हुआ कि सारे नगर निवासी अपनी उनकी पूजा के लिए चलेंगे। उनकी तैयारी, दीपावली समाप्त हुई, चातुर्मास विसर्जन हुआ और आकाशगामी से दूसरी जगह चले गए। एक मुनि दूसरी जगह चातुर्मास किया था, वो वहां आकर के खड़े हो गए। ध्यान कर रहे, अयोध्या निवासी आए पूजा के लिए और वो मुनि है, चारों प्रहार में चातुर्मास किया है, वो मुनि यहां पर खड़े हुए हैं। ऐसा समझ करके उनकी गुणगान करते हुए उनकी पूजा अर्चना आदि आदि कर रहे। ये मृदुमती नाम के जो मुनि हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, ये लगता है यहाँ कोई दूसरा चातुर्मास करके गया है, उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको कह दूंगा तो मुनि मैं नहीं हूं, तो इनकी पूजा नहीं करेंगे। हो गया काम खत्म। ज्ञान ध्यान सबकी वाट लग गई। अयोध्यावासी पूजन करके चले गए। इनके परिणाम में मायाचारी का गड़बड़ हो गया। इन्होंने गुरु जन के पास में जाकर के अपना शुद्धिकरण नहीं किया और वैसे के वैसे मरण हो गया उनका, मायाचारी पूर्वक मरण हुआ। तपस्या का फल 6ठे स्वर्ग में तो गए,
अब सूत्र कहते हैं माया त्रज्यो नश्य, वो 36 स्वर्ग का जो देव है वो आकर के एक हथनी के पेट में हाथी होकर के उत्पन्न हो गया, जिसका नाम था त्रिलोक मंडन हाथी। समझ में आ रहा आपको? यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है। तुम्हारे परिणाम में जरा भी ऊंचा नीचा हुआ, तुम्हारे परिणाम में जरा भी मायाचार आया, या कोई अहंकार आया, या किसी प्रकार का क्रोध आया, या किसी प्रकार की कसाय तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई, और उसी समय कर्म तो तैयार रहता है, कर्म तैयार रहता है, उसी समय आकर के बन जाता है। और त्रिलोक मंडन हाथी का जीव सकल भूषण केवली के गंध कुटी में जाकर के और अपने भवावली पूछ रहा है। सोचिए आप, जब उसको जाति स्मरण हो जाता है तो त्रिलोक मंडन हाथी पछताता है, रोता है, खाना पीना छोड़ करके और पड़ जाता है, अरे हाय मैंने क्या कर दिया। सोच लीजिए, वर्तमान के मुनियों को ध्यान रखना है, वर्तमान के आचार्यों को ध्यान रखना है, वर्तमान में संयमियों को ध्यान रखना है, वर्तमान में चारित्रवान को ध्यान रखना है, वर्तमान में पंडितों और विद्वानों को ध्यान रखना है। जैनेन्द्र भगवान की वाणी की जो गद्दी है, उस गद्दी पर बैठ करके कहीं हम आगम को छुपा तो नहीं रहे, कहीं आचार्य की वाणी के विरोध में तो नहीं बोल रहे, कहीं पंथ का व्यामोह तो हमारे सिर पर नहीं हो रहा है। सभी लोग प्रभाव में आ गए, सत्य को छुपा दिया, मायाचारी पूर्वक आचरण हो गया, मायाचारी पूर्वक वचन हो गए, और मायाचारी पूर्वक जो है चर्या हो गई, वह जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से लगा करके और महाव्रत तक भगवान की वाणी के विरोध, परंपरा आचार्यों की वाणी के विरोध, श्रुतधर आचार्यों की वाणी के विरोध, आगमाचार्य वाणी के विरोध जो क्या है, आज हम अपना वचन उच्चरते हैं, उसके विरोध में भाषण करते हैं, उसके विरोध में प्रवचन करते हैं, और ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, मेरा पंथ ही सत्य है। धर्म कभी पंथ नहीं सिखाता। अरे धर्म तो धर्म है, जो धारयति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। धरती उत्तम सुखे, जो क्या है उत्तम सुख में पहुंचा देवे, उसी का नाम धर्म है। लेकिन उसके विरोध में जरा भी तुमने किया, तुम्हारा ये किया हुआ धर्म ध्यान, तुम्हारा ये दिखावा, तुम्हारा ये आडंबर सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी फल नहीं मिलेगा। मनुष्य पर्याय में जो भी तुमने किया है सब उसका फल में सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ फल नहीं मिलने वाला। अरे हम वैसी क्रिया नहीं कर पाए तो मत करो, बोलो तो सही। क्या भाई, बोल तो सकते हैं ना? हाँ, बोलने में क्या भी करता है। अरे डंके की चोट बोलो, पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है, हरिवंश पुराण में ये लिखा हुआ है, करनायनियों के ग्रंथों में इस प्रकार का लिखा है, द्रव्यानियों के ग्रंथ में इस प्रकार का लिखा हुआ है, इस नए की अपेक्षा से ये बात है, उस नए की अपेक्षा से एक बात है, बोल तो सकते हो। क्योंकि जिस गद्दी पर बैठ करके तुम बैठे हो वो तुम्हारी बपोती नहीं है। क्या भाई ये सिंहासन मेरा है क्या? ये सिंहासन भगवान महावीर का है, ये सिंहासन जो है गदकुंद आचार्य का है, ये सिंहासन जो है पूज्यपाद आदि आदि महापुरुष महान आचार्य हुए उनका ये सिंहासन है। हम तो 4 दिन के लिए आकर के बैठ गए, क्या अहंकार भरते कि मैं सब कुछ जानता हूं। हाँ, ध्यान में रखिए, कहीं स्त्री पर्याय में वापस नहीं चले जाओ, या फिर कहीं त्रिंश पर्याय में नहीं चले जाओ। मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मड़कर हाथी होएगा धर्मी लटके सूंड। क्या बोल,
ये तुम्हारा मान बड़ाई आदि आदि जो भी कुछ है, उसके कारण अगर तुमने अपने आचरण में इस प्रकार का किया है, गड़बड़ किया है, मायाचारी पूर्वक तुम्हारी परिणाम रहे हैं, तो वो मुनि त्रिलोक मंडन हाथी हो गया, तुम जो कौन से मंडन हाथी बन जाओगे? भव्यात्मा, ध्यान रखने की परम आवश्यकता है। कपट पूर्वक आचरण मत पड़ो, सीधा नरक में चले जाओगे। अनंतानुबंधी मायाचारी कहां ले जाएगा? नरक में। हाँ, राजसभा लगी हुई है। बलवान कौन है? चर्या हो गई, विचार हो गए, चर्चा हो गई, सभी लोग बैठे हुए हैं। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा था, कोई किसी की प्रशंसा कर रहा था, कोई किसी की प्रशंसा कर रहा था, आदि आदि सारा सारा चल रहा था। शक्ति परीक्षण। तो एक भव्यात्मा वहां पर बैठा हुआ था। अरे जिस सभा में नेमिनाथ तीर्थंकर सरी के महापुरुष बैठे हुए हैं, उनकी शक्ति के बराबर संसार में सभा में कोई भी नहीं है। अच्छा, अरे सब लोग बैठे, लेकिन सिंहासन पर बैठने वाला जो राजा है ना, उसको ये बात सहन नहीं, नाम नहीं लूंगा। सिंहासन पर बैठने वाला जो राजा है, उसको ये सहन नहीं हुआ। अरे बरे, मेरे न त्रिखंडाधिपति और मेरे से भी शक्तिमान नेमिनाथ हो सकता है। सिंहासन से नीचे उतर गए, परिणाम खराब हुए सिंहासन से नीचे। सोचे जी लीजिए आप, तीर्थंकर के विरोध में जिसके परिणाम हो गए, जिसकी शक्ति के रूप में शंका हो गई, वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि बोलो, नियम से मिथ्या दृष्टि। खड़े हो गए, बोले निमित कुमार आ जाओ, दो दो हाथ कर ले। महापुरुष गंभीर थे, गंभीर शांत मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो उसकी बात सुन रहे, वो बहुत कुछ करने लगा। बोले देख, तू त्रिखंडाधिपति है, तेरा राज चल रहा, सब कुछ ठीक है, तू अपना शांतपने से राज कर, क्या लेना देना है? कोई भी शक्तिमान, तू शक्तिमान रह जा, कोई हमारे कुछ नहीं। बोले नहीं। बोले ठीक है, तू नहीं मानता है, मैंने ये पांव जमा दिया, अब इस पांव को तू हिला दे, इस पांव को उठा करके इधर कर ले। हो गई आपस की। अब वो पूरी की पूरी शक्ति लगा दिया। क्या हुआ? त्रिखंडाधिपति के अंदर भी कोई सामान्य शक्ति नहीं रहती है ना? उसने बहुत पूरी ताकत लगाई, पसीना पसीना हो गया, लेकिन वो पांव को हिला सका नहीं। जब नेमिनाथ ने देखा कि बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, अरे बोले बोले बस 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 बस, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। एक काम कर, तू पांव हिलाने की बात छोड़ दे, मैंने ये उंगली टेढ़ी कर दी, इसको सीधा कर दे, सीधा। लगे ताकत, पूरी कमर वमर कस ली है ना, कर करा करके, और उसको उंगली को सीधा करने लगे। आखिर वो सिंहासनधीश्वर जो क्या है, वो नेमिनाथ की उंगली सीधी कर नहीं पाया। बोले ज्यादा परेशान मत हो, ऐसा सीधा किया तो धड़म दे दीजिए। जब उसने देख लिया कि अरे ये तो बहुत शक्तिमान है, ये रहते हुए राज्य में ये मेरा राज कब छीन लेगा कुछ पता नहीं। बहुत ताकत है इसकी, तो मैं तो समझा मैं ही ताकतवान हूं, अरे ये तो बहुत ताकतवर है, मेरा तो राज एक क्षण में चला जाएगा।
निमित्त ज्ञानी को जाकर के पूछा इस प्रकार की चर्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे बोले तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे निमित्त मिलाओ ताकि वो वैरागी हो जाए, दीक्षा ले लेगा तो तुम जैसे सुरक्षित रह जाओ। अब नेमिनाथ को वैरागी बनाने के लिए क्या करता है मायाचारी? कपट करता है, राजुल की खोज करता है, राजुल के साथ में विवाह पक्का करता है और निमित्त ज्ञानी ने बताया कि वो तीर्थंकर है और महान दयावान रहते हैं, इसलिए इस प्रकार का कोई निमित्त मिलाओ उनको देख करके ये वैरागी बन जाए। जिधर से बारात जानी है वहां पर पशुओं को लाकर के इकट्ठे कर दिए और वो रथ चलाने वाला है उसको पहले से सिखा दिया था, रथ लेकर के जा रहा है, नेमीश्वर दूल्हा बन करके जा रहे हैं। पशुओं की आवाज करुणा आवाज सुनी है, सुनते ही वो कहते हैं नेमिनाथ, अरे सारथी एक बात तो बता, ये पशु काय के लिए बांधे पशु? अरे बोले भगवान, ये आपकी बारात में जो क्या है, बाराती लोग हैं अथवा वर पक्ष के लोग हैं अथवा वधु पक्ष के बहुत से मलेक्ष खंड के भी राजा आदि आदि आएंगे, उनके भोजन के लिए इन पशुओं को मारा जाएगा, उनका मांस पका करके उनको खिलाया जाएगा, इसलिए पशु बंधित करके। अरे बोले ऐसा मेरे विवाह के लिए और इतने पशुओं का घात, मुझे विवाह नहीं करना है, धिक्कार है। वापस लौट गई बारात, लोकांतिक देव आ गए, संबोधित हो गए और क्या कर लिया, गिरनार पर्वत चढ़ करके दीक्षा ली। अब ये सोचो, ये राज्य के लिए, तनिक संपत्ति के लिए, नाशवान संपत्ति के लिए उन्होंने तीर्थंकर के साथ में मायाचारी कपट भाव बनाए, इसके कारण वो जीव कहां गया? सीधी सादी बात है। क्या बोले, तुम लोग करोगे तो कहां जाओगे? मेरा काम थोड़ा इशारा देने का है बस। हाँ, इसलिए आज का जो धर्म है, क्या धर्म है? आर्जव धर्म। पूजा तुमने पढ़ी ना, सरल स्वभावी हो ताकि घर, ध्यान में रखिए, अगले परिणामों के अंदर सरलता रखो, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। जितना भी कपट और मायाचारी पूर्ण तुम्हारे भाव हैं उसको हृदय से निकाल करके फेंक दो। तुम्हारा विद्वान बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा ब्रह्मचारी बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा क्षुल्लक क्षुलिका बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा आरिका बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा महावर्ती मुनि बनना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा आचार्य उपाध्याय बनना सार्थक हो जाएगा। और जरा सा भी किसी के दबाव में आकर के, पंथ व्यामोह में आकर के और आगम के साथ में, तीर्थंकर की वाणी के साथ में, आचार्य परमेश्वरियों की वाणी के साथ में तुमने जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश किया और मायाचारी पूर्वक लोगों को भ्रमित करने का काम किया, चले जाओ। आगम कथा प्रथमानुयोग पूरे पूरे कथाओं से भरे हुए हैं, लेकिन मैं सारी कथाएं अब आपके सामने नहीं रखूंगा। समझदार को इशारा कर, आप सब लोग समझदार हैं, इसलिए श्रावक से लगा करके, श्राविका से लगा करके, क्षुल्लक क्षुलिका से लगा करके, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों से लगा करके, विद्यार्थियों से लगा करके, पंडित विद्वान से लगा करके और महावर्ती आदि आदि जो भी हैं, उन सबके लिए सिर्फ एक संकेत है आगम का, हम आगम के साथ में खिलवाड़ नहीं करें, आगम के विरोध में नहीं बोलें, आगम के अनुसार अपना आचरण बनाएं, अपनी चर्या बनाएं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें, कोशिश करें। हमारी शक्ति नहीं, हम नहीं कर सकते क्या भाई?
अभी हम सब लोग वर्तमान में जो भी निग्रंथ साधु हैं, चतुर्थ काल के आचरण वाली चर्या हमारी नहीं है। तो भी हमको ये अपने अंदर समझना है, अपनी भूल को समझना है कि वो चर्या और आचरण आए बिना हमारा कल्याण हो सकता नहीं। तो उस तक जाने की अरे कोशिश तो करो। ये मत तो कहो कि ग्रंथ में लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, जो हम चल रहे वो ठीक है क्या भाई? ठीक है क्या? नहीं। पंचम काल के जो भी साधु हैं वो साधु पुलाक साधु के उसमें आता है, और पुलाक की चर्या बराबर रहती नहीं है। नहीं, लेकिन तो भी अपनी गलती, अपना जो आचरण है स्वयं को मालूम है कि मैं सही साधु हूं या नकली साधु हूं। ये ध्यान में रखिए। आर्य भाव को अपने अंदर लाइए, आपका अवश्य कल्याण होगा। इसीलिए आचार्यों ने लिख दिया, उत्तम क्षमादि 10 वियो धम्मो। उत्तम क्षमादि जो है वो 10 प्रकार का धर्म है, और उसमें आज ये तीसरे प्रकार का आर्जव धर्म है। इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं, खाली कान पवित्र मत करिए। इस कान से सुनकर के इंसान के मत निकालिए। खाली भादो महीने में 10 दिन साधु ने भी बकबक कर ली, और पंडितों ने भी बकबक कर ली, और सुनने वालों ने भी सुन लिया, कान पवित्र कर लिए, और वापस जैसे के तैसे। इस आचरण से तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती भव्यात्माओं। इसलिए ध्यान रखो, सही होने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, क्या सूत्र दे दिया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे करो तो सही। विद्यार्थी है, पढ़ता है, 1-2 विषय में फेल हो जाता है। अरे मैं तो फेल हो गया, अब तो मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, पुस्तकें उठा करके रख दी, तो आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। अरे फिर कोशिश करो। ये सीए करने वाले लोग रहते हैं ना, 1-2 बार में नहीं निकलते, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार उनको सीए करना पड़ता है हर 6 महीने में। तब कहीं सीए बनने का नंबर आता है, और पहले भी मुंह बिगाड़ कर घर में बैठ गया तो सीए बन सकता नहीं है। उसी प्रकार हम सही नहीं है, हमको मालूम है, लेकिन सही बनने का काम तो करे भाई। तो एक दिन सही बन जाएंगे। चलिए ठीक, घड़ी ने अपना टाइम बता दिया है। आप सब लोग सरल बन जाओ, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। हाँ, बहु संपदा। कैसी संपदा? तीर्थंकर का वैभव तुमको मिलेगा। तीर्थंकर बनकर के पैदा हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा धर्म का शासन चलेगा। इसलिए अपने परिणामों को ठीक करिए। हाँ, परिणाम ही पुण्य और पाप का कारण है। हमारे गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक श्लोक दे दिया है, यशो मारीचीयम कनकमग्र माया मलितम हतो अश्वत्थामा आदि उन्होंने कह दिया। जो मैंने उदाहरण दिया, कृष्ण बहु कपट विभूषण में से लिख दिया है गुणभद्र स्वामी ने। ये जो क्या है, इन्होंने कपट किया, इसलिए दुर्गति के पात्र बन गए। सर्टिफिकेट दे दिया तुमको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, तुमको इंसान रहना है या पशु बनना है, ये तुम्हारे हाथ में है। आचार्य तो तुमको तुम्हारा चेहरा दिखा देते, मुख करे जैसा लखे ऐसा। वो तुम्हारा जो कांच जो है ना, दर्पण जो है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। तुम्हारा जैसा चेहरा है वैसा तुमको बता देगा। क्या भाई, दर्पण के सामने गए और तुम्हारा नाक कटा हुआ है, तो दर्पण तुमको ये नहीं कहेगा तेरी नाक पूरी बनी है, कटा हुआ है, कटा हुआ नाक आएगा। दांत नहीं है मुंह में, और तुमने दर्पण देखा तो बोखले मुंह में आएगा भाई, आएगा ना। वो जैसा तुम्हारा चेहरा है वैसे ही आएगा। हाँ, यही इस प्रकार का ही धर्म है।
कवि कहता है जैसा तुम मुंह करोगे वैसे ही लखे जैसा वैसे ही तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए अपने ठीक बन जाओ। आप ठीक हो तो दुनिया ठीक है। लोग दुनिया को सुधारने में लगे हुए क्या? अपना ठिकाना नहीं है, लेकिन दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं। इसीलिए तीर्थंकर मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, दीक्षा लेने के बाद चौथा मनप्रिय ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी होने के बाद भी अपने को छद्मस्त समझते हैं, छद्मस्त। और जब तक केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक उनकी वाणी तीर्थंकर बोलते नहीं, चाहे भले आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष मौन रहना पड़ा। क्या भाई? हाँ, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वो कहता मैं पंसारी हूं, है ना? बस ज्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है भव्य आत्माओं। अपना सुधार करना है, अपने सुधर जाओ। आप सुधर जाओगे, आप भला तो जग भला, आपका कल्याण हो जाएगा। हमेशा हमको अपना स्वयं कल्याण का सोचना है, हमारा कहीं पतन नहीं हो रहा है उसके लिए सोचना है। और ये आर्जव भाव को अपने हृदय में धारण करना है। यही उत्तम आर्जव भाव है, जिसके हृदय में आ गई उसका कल्याण हो जाएगा। महावीर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणराचार्य श्री तुलसी सागर जी गुरुदेव की।